स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है इनके जीरोज बताइए। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 3x + 6। आपसे कहा जाए कि इसके जीरोज बताइए। इसके जीरोज बताने का क्या मतलब होगा कि इस पर एक्स की मैं वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर आंसर जीरो आ जाए। ये मतलब है, ये कंसेप्ट में आपको बताया है यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर आंसर जीरो आ जाए। इसके लिए हमने क्या करा था कि 3x + 6 को जीरो के बराबर रखें और एक्स की वैल्यू निकालें। तो -6 आएगा, एक्स वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। इसका मतलब है p बराबर -2 रखने पर ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो -2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ बनाने पर ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट करेगा और वो जगह क्या होगी, वो जगह होगी x बराबर -2 पर। कहने का मतलब है x बराबर -2 क्या होगा 1 और -2 ये यहां पर कट करेगा। ये ऐसे भी जा सकता है ऐसे ग्राफ बनाने पर, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने पर ऐसे भी जा सकता है। वो अलग बात है कि वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन कट जरूर करेगा एक जगह। ठीक है, एक जगह कट करेगा। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने पर यदि वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है तो उसकी जीरोज क्या होंगे, केवल एक आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमें नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका क्या है, जीरो जो कट है एक्स एक्सिस पर वो केवल एक जगह है। इसलिए इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, केवल 1 होंगे। इसका जीरोज क्या होगा 1 0, केवल एक ही इसका जीरो होगा। ध्यान रखिएगा। एक बात और के लिए बता दूं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकते हैं या एक से कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास ये दे दिया जाए, मान लेता हूं पी एक्स इक्वल टू ये लिख दिया जाए आपके पास 2x इतना दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसका जीरोज केवल एक ही होगा कि वहां पर जीरो पुट करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है मान लेता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे, क्यों, उसके जीरोज निकलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास कई बार ये लिख दिया जाए कि px इक्वल टू खाली 4 लिख दिया जाए, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोज क्या होंगे, एक भी जीरोज नहीं होगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स कट ही नहीं करेगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाए तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं। कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है, ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इस तरह से बन सकता है, वो ऐसे कट कर सकता है, 2 जीरोज हो जाएंगे। वो ऐसे भी कट कर सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ग्राफ रहेगा। और वो ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक जगह टच करे, एक जीरोज होगा। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं टच ही नहीं करे, ऊपर से चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सभी जो ग्राफ है वो किसके हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरो है, 2 जीरो यहां पर भी है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जहां पर केवल एक जगह टच करे। ये पैराबोला है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, पैराबोलिक बनते हैं। आगे क्लास में हम बताएंगे पैराबोलिक क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, ये बात आगे क्लास में अंदर बताई जाएंगी। लेकिन इनके ग्राफ जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस तरह के बनेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बना रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो ये टच ही नहीं कर रहा है, न कट भी नहीं कर रहा है, तो इसका एक भी जीरो ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 1 भी नहीं हो सकता। जैसे इस कंडीशन में एक भी जीरोज नहीं होगा, इस कंडीशन में एक जीरोज होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, 2 जीरोज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ग्राफ पर यह समझनी है यहां पर कि किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ दे रखा है और हमसे पूछे बताओ इसके जीरोज क्या होंगे, तो हमें यह देखना होगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है या उसे टच करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को यहां पर क्या हो रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है, इसके 1 जीरोज होंगे, ये 2 जगह कट कर रहा है, इसके 2 जीरोज होंगे। ये क्या हो रहा है 1 2 और 3, हमें ये नहीं देखना वाई एक्सिस कितना कट कर रहा है। एक बात और क्लियर बता दूं कि ये जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं वो एक्स के टर्म्स में है, ये पी एक्स इक्वल टू समथिंग है। आपके पास ये ऐसे नहीं है कि पी वाई इक्वल टू ऐसे लिखा हो 3y 4y + 3, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये पी वाई नहीं है, ये कैसा है पी एक्स। पी एक्स का मतलब है आपको ये देखना होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, आप पूछे सर इसे ग्राफ कैसे बना, किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ कैसे बना, तो ये अलग बात है। ठीक है, ये बात हम आपको आगे की क्लासों में अंदर बताएंगे इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। लेकिन यहां तो आपको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ देख के आपको ये बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे।
ये आपका क्या कर रहा है, केवल एक जगह कट कर रहा है, इसका 1 0 आएगा, केवल एक 0 आएगा इसका। यहां पर क्या होगा, इसका ये पैराबोलिक है, ये क्यूबिक हो, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होगा, इसके जीरोज भी क्या आएंगे, केवल 1 आएंगे, 1 0। ठीक है, यहां पर भी कितना आएगा, ये 1 0 आएगा, एक ही 0 आएगा इसका। ठीक है, इसके क्या आएंगे, 1 0 हो जाएंगे, इसके 2 आएंगे, इसके 3 आएंगे, और इसके कितने जीरोज बनेंगे, 1 2 3 और 4। इसके कितने आएंगे, 4 जीरो जाएंगे। अब आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी पॉलिनोमियल्स का हमें ग्राफ दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि इसके जीरोज बताइए, तो हम ये देखेंगे कि वो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष जो कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, कितनी जगह टच कर रहा है या कट कर रहा है, जितने पॉइंटों पर टच या कट कर रहा है उतने ही उसके क्या माने जाएंगे, जीरोज माने जाएंगे। मेरी बात आप तक पहुंच गई, बात समझ आ गई बहुत अच्छी तरह से। इस तरह का किसी तरह का भी आपको ग्राफ दे रखा हो, मान लेता हूं कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका जीरोज कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे सर इस एक्स एक्सिस को ये केवल एक जगह कट कर रहा है यहां पर, तो इसका जीरोज क्या होगा, केवल 1 होगा। आप ये नहीं देखोगे कि वाई एक्स को कितने जगह कट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल पी एक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा हम ये देखेंगे वो एक्स को कहां पर कट करेगा, कितने जगह कट करेगा, जितने जगह पर उसे कट करेगा, टच करेगा, वही उसके क्या माने जाएंगे, जीरोज माने जाएंगे। क्लियर है, आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट यहां पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके जीरोज बताने हैं, और जीरोज बताने के बाद आपको बताना है कि उनके कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है जी, अब यहां पे जीरो निकालेंगे तो आप लिखेंगे 4 जीरोज, पी एक्स को आप 0 के बराबर रखिए और x के लिए सॉल्व करिए। जीरोज निकालने का मतलब क्या होता है, आप यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि इसको पूरे को सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाए। आपको यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर पूरे को सॉल्व करने पर 0 आ जाए, जो वैल्यू पुट करी जाएंगी दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसके लिए आप इस px को 0 के बराबर रख लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये एक तरह से यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। आप यहां पर फैक्टर करें, आपने मिल टर्म स्प्लिट किया है, मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए और ऐड करने पर कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो 5 और 2 लिया। अब आप यहां से x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप लिखेंगे आइदर दिस इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप कहेंगे इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक कंडीशन आ गई, एक 0 आ गया। और दूसरी बात होगी इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां पर 2 जीरोज निकल के आए। स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहां पर क्या पुट करने पर 0 आएगा, -2 इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो -2 इसका 0 माना जाएगा। -5 इसके अंदर पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो -5 भी इसका 0 माना जाएगा। ठीक है, जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जिस पॉलिनोमियल का आपको 0 निकालना है उसको 0 के बराबर रखें और x के लिए सॉल्व करें। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें, जैसे ही आप इसको 0 के बराबर रखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ खास अंतर नहीं है। यहां तो इनको 0 बोलते हैं, और जब आपसे कहा जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आती है इन्हें रूट कहते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहां पर पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख लें और फिर x की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, ये रूट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इन्हीं नंबरों को अपन क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन होती है, वहां इक्वल टू 0 होता है, और यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है, यहां पर 0 रखा जा रहा है। बस में आ गई। तो 2 जीरोज कौन से आए, 2 जीरोज आ गए। फर्स्ट जीरोज क्या होगा, फर्स्ट जीरो होगा इसका आपका -2, और सेकंड जीरो क्या होगा, मान लेता हूं इस जीरो का आप अल्फा नाम दे दें, और सेकंड जीरो क्या होगा, सेकंड जीरो होगा आपका -5, मान लेता हूं इसको जीरो का बीटा नाम देते हैं। 2 जीरो आपके पास आ चुके।
अब आपके पास कंसेप्ट ये है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है और यदि इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक, तो आपको बताया गया था कि सम ऑफ द जीरोज हमेशा माइनस बी अपॉन ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमेशा सी अपॉन ए आता है। तो जरा वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पर आपके पास अल्फा कितना है, ये -2 है, ये रहेगा -2, बीटा कितना है -5 है, ठीक है साहब, इक्वल टू -b। अब आप इसको कंपेयर करिए, इसमें आपके पास a क्या रहेगा, आपके पास यहां जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10। तो आपके पास यहाँ a रहेगा 1, b रहेगा 7 और c क्या रहेगा 10 रहेगा। आपको इससे इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए आपके पास b कितना है 7, तो कितना हो जाएगा -7, a कितना है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया -7 इक्वल टू -7। ये वेरीफाई हो गया सब कि सम ऑफ द जीरोज हमेशा क्या होता है -b अपॉन ए होता है, राइट। अब दूसरी बात क्या है, आपसे कहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा c अपॉन ए होता है, तो इन दोनों प्रोडक्ट करिए, ये हो जाएगा -2 और -5 इक्वल टू c आपके पास कितना है 10 है, 10 अपॉन 1 तो कितना हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 10, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ध्यान रखिए किसी पॉलिनोमियल्स के आपको जीरो निकालने हैं तो उसको जीरो के बराबर रखिए, x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि इस तरह का है तो उसके दो जीरोज होंगे, दो जीरो, एक जीरो अल्फा मान लें, एक जीरो बीटा मान लें, तो उनका सम हमेशा -b अपॉन ए होता है और उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा c अपॉन ए होता है, ठीक है। यही बात हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बताएंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, ठीक है, यदि यहाँ पर इक्वल का जीरो बराबर जीरो लिखा होता तो इसके रूट अल्फा और बीटा होते, तो वहां पर भी सम ऑफ द रूट्स -b अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, हमेशा c अपॉन ए होता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं है, ध्यान रखें, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स के जीरोज जो होते हैं वो दो होते हैं और दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशन क्रिएट होता है। बात समझ आ गई होगी। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं समझता हूँ आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो ना, जरूर कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसके जीरोज, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। देखिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ px इक्वल टू ये है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है जी। मान लेता हूँ इसके दो जीरोज आपको अल्फा और बीटा निकल के आते हैं। ये कैसे निकाले होंगे आपने जीरोज, इसको जीरो के बराबर रखा होगा, x की वैल्यू निकाली होगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा और बीटा है, ठीक। अब आपको दूसरी बात क्या करनी है, यदि मान लेता हूँ आपको ये अल्फा और बीटा दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, इतने पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, इसके पॉलिनोमियल्स क्या होंगे जिसके जीरोज आपको गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, px इक्वल टू k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगा। यहाँ k लगाना बहुत जरूरी होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एक बात क्लियर कर दूं कि मैं मान लेता हूं px इक्वल टू आपके पास है x² माइनस का 3x प्लस 2। आपसे पूछा जाए बताओ इसके जीरोज क्या होंगे, तो इसके जीरो निकालने के लिए क्या होता है कि आप px को जीरो के बराबर रखते हो, ठीक है। इसका मतलब है x² माइनस 3x प्लस 2 को जब जीरो के बराबर रखते हो और x की वैल्यू निकालते हो तो आप इसके यहाँ पर फैक्टर करते हो ना, x माइनस 2, तो फैक्टर जब जीरो के बराबर रखते हो तो x बराबर 1 आता है और x बराबर कितना आता है 2 आता है। तो इसके जीरोज क्या आ रहे हैं 1 और 2 आ रहे हैं। पर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, इसी पॉलिनोमियल को px को मैं ऐसे लिख दूँ कि 4x² माइनस का 3x प्लस 2, बोलो इसके जीरो बताइए, तो क्या करोगे, तो भी तो आप इसको जीरो के बराबर रखोगे। इसका मतलब है 4x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। ये अब ये जो 4 है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसके जीरो निकालेंगे तो भी यही आएंगे। कहने का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करा तो भी जीरोज वही आ रहा है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जीरोज वही आएंगे। कहने का मतलब है कि यदि आपको किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज दे रखे हैं तो उससे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, 2 3 4 5 जो भी रखना चाहे, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं यदि हमें जीरोज गिवन है तो। लेकिन एक पॉलिनोमियल्स के केवल जीरोज क्या निकलेंगे, यूनिक निकलेंगे। इसके जीरोज क्या निकलेंगे, माने इसके जीरोज ये निकलेंगे, इसके जीरोज क्या निकलेंगे, इसके जीरो भी 1
फिक्स निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिनोमियल के दो अलग अलग जीरो आ जाए, सर यहाँ पर आंसर तो 1 और 2 आया है, यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल निकालने का? पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, यदि आपको अल्फा बीटा अलग अलग दे रखे हैं तो यहां पर पहले ऐड कर लेना और फिर दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करके यहां लिखना, तो आपको क्या पता लग जाएगा, पॉलिनोमियल पता लग जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसका सम दे रखा है, इसका मतलब है पी कितना दे रखा है, सॉरी एस कितना दे रखा है, एस -3 दे रखा है और पी जो है वो आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहां पर ये चीज अल्फा नहीं है और ये चीज बीटा नहीं है, ये दो जीरो अलग अलग नहीं है, यहां पर दो जीरो का सम जो है वो -3 दे रखा है और प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब जरा इसमें लिख लें तो आपके पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा, पी एक्स बराबर बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस है यहां पर, ये माइनस का 3 और आएगा, एक्स रहेगा +2, तो आंसर कितना रहेगा कि सर पॉलिनोमियल जो बनेगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x + 2 बनेगा। नया फॉर्मूला समझ गए, जब आपको जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब आप इसके फैक्टर करके सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक बार अल्फा निकलेगी और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक बार बीटा निकलेगी। ये चीज कैसे है इसको भी समझा देता हूं। देखिए, जब इसका एक जीरो अल्फा है तो इसका मतलब है कि एक्स जीरो अल्फा है, एक्स की वैल्यू अल्फा है, एक वैल्यू एक्स की, एक्स क्या वैल्यू है, बीटा है, एक्स कितना है इसका, बीटा है, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ एक्स माइनस अल्फा और एक फैक्टर क्या हुआ, एक्स माइनस बीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये चीज तो बनेगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये चीज आएगी। ठीक है, वो अलग बात है कि यदि आपने यहां पर के लगा दिया और यहां पर भी के लगा दिया तो जीरो तो अल्फा और बीटा ही रहेंगे ना भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स बीटा आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा एक्स आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आ गया और प्लस अल्फा बीटा आ गया। तो आपको पता लग गया कि जब जीरोस दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा। लेकिन ध्यान रखें यहां पर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये चीज दोनों का सम दे रखा था। ठीक है, और ये दोनों का क्या दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था। तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो प्लस प्रोडक्ट। बात क्लियर है ना? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, जरूर करें, कॉपी कर लें आप। ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका 1 0 2 है, आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। पहले आप समझ लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। यदि यहां पर पावर 1 होती, मैक्सिमम पावर 1 होती, कहने का मतलब ये टर्म नहीं होता, खाली ये bx प्लस c होता, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। यदि यहां पर पावर 3 होती एंड दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, अब आपको बताना है जीरोज का क्या मीनिंग है। जीरोज का मीनिंग ये होता है कि इस पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू पुट करें कि इस पूरा जो रिजल्ट है इसको सॉल्व करने पर जीरो आंसर आ जाए, दैट इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज होंगे, एक जीरोज को आप अल्फा नाम दे दें और दूसरी जीरोज का बीटा नाम दे दें। अब आप ये कहोगे कि अल्फा और बीटा फाइंड आउट कैसे करोगे, ये जीरोज फाइंड आउट कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इस px को जीरो की को रख लीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रखकर यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप यहां पर फैक्टर कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएंगी दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
उसमें से जो x के आंसर आएंगे उनमें एक आंसर अल्फा मानते हैं और दूसरे आंसर को क्या मानते हैं, बीटा। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस बात को रिवर्स में कहें कि हम ये कहें कि आपके पास इस पॉलिनोमियल्स का ये अल्फा एक जीरोज है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा पुट कर दें, इसमें x की क्या पुट कर दें, अल्फा पुट करें, तो इस पूरा रिजल्ट जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप क्या पुट करें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अल्फा यदि जीरो है तो इसका मीनिंग है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अल्फा पुट करने पर ये पूरा जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो ये दे रखा है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप इस 2 को पुट करें तो इस पूरे का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको गिवन है, आप गिवन आप लेट कर लें एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इफ 2 इज जीरो ऑफ px then p2 must be equal to 0। p2 की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब है p2 जो आएगा वो जीरो आएगा। अब आप p2 का क्या मतलब है, p2 का मीनिंग है कि आप इसमें x की जगह पर 2 पुट कर दें, तो क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। आप यहां से सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही तरह से। दिस इज द 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। आप यहां से के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, के इक्वल टू 10, यह आ जाएगा -10। यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 2 एक जीरो है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि के की वैल्यू जब यहां पर -10 आएगी तभी ये 2 जो है इसका एक जीरो होगा। बात समझ आ गई होगी। यदि आपको एक जीरो दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का तो उस जीरो को पुट करने पर इसे पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत अच्छी तरह से इस तरह क्वेश्चन करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और आपको इसके क्या बताने हैं, जीरोज बताने हैं। ठीक है ना, लिखेंगे पहले से लिख लीजिए इसको कि पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 6x स्क्वायर। लिखने का तरीका समझें, पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x। ठीक है, और इसे लिखिए पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ध्यान रखिए यहां पर 2 पावर है, फिर 1 पावर लिखिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखिए, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, अब लिखिए फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू 0 के बराबर रखिए, इसको 0 के बराबर रखिए और x के लिए सॉल्व करिए। जो x की वैल्यू निकल के आएंगे उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। जीरोज का मतलब होता है कि हम यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि सॉल्व करने पर px की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है ना, यहां पर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि सॉल्व करने पर इस पूरी px की वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो इसे निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है, उसे रूट भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसे क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। यहां पर फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस का 18 चाहिए, है ना, माइनस का 18। इसका मतलब इसे करेंगे -18 चाहिए। यहां पर ये माइनस का साइन है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो बीच में 2 नंबर आएंगे जिनमें एक नंबर माइनस का आएगा और एक नंबर प्लस का आएगा, और उन दोनों में डिफरेंस जो है वो 7 का आएगा। तो आप ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -18 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आए।
तो क्या हो सकता है 9 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहां पर कॉमन ले लीजिए, यहां पर कॉमन ले सकते हो 3x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, और यहां से 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या रहेगा 0। आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, बहुत अच्छा, 2x माइनस 3, और क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ 2x माइनस 3 जो 0 को बराबर रखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x जो है वो 3/2 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू निकालेंगे, इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, 3x इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा, x इक्वल टू जो है -1/3 आएगा। x की वैल्यू -1/3 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 आएगी। देयर आर 2 जीरोज, क्या आएंगे दोनों जीरोज, 2 जीरोज जो आएंगे वो आएंगे -1/3 और दूसरा क्या आएगा 3/2। ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो जाएंगे, एक आएगा -1/3 और एक आएगा 3/2। बात समझ आ गई, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको इसके जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करने हैं जीरोज का, कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। ठीक है ना, समझें, और समझें इस तरह से कि इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। राइट, देखिए जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर जीरोज px को आप जीरो की ओर रखकर x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू निकल के आएंगी उन्हीं को इस पॉलिनोमियल के क्या कहेंगे जीरोज कहेंगे। राइट, आप लिखिए यहां पर 6x² माइनस 13x प्लस 6। जीरो निकालने के लिए क्या करना है, फिर समझ लें, जीरो निकालने के लिए जिस पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है उस पॉलिनोमियल को जीरो की ओर रखकर x की वैल्यू निकालिए। राइट, यहाँ पर फैक्टर करके सॉल्व कर लीजिए, जैसे मेल टर्म स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करने पर 36 चाहिए और ऐड करने पर -13 चाहिए। कैसे होंगे फैक्टर, ये हो जाएंगे शायद x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, अब इसको फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2, तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। समझ रहे हो ना, यहाँ पर दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ पर 2x माइनस 3 है तो यहाँ पर भी 2x माइनस 3 होना चाहिए। यहाँ पर कितना आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 0। आइदर दिस इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3/2। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो 3/2 है, तो आप लिख लीजिए कि एल्फा जो है वो 3/2 है ना। एक जीरो होता है उसका नाम क्या है एल्फा, इसके 2 जीरोज हैं, एक जीरो एल्फा है और एक जीरो क्या है इसका बीटा है। राइट, अब दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू लिखेंगे तो 2/3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर जो बीटा है वो 2/3 आएगा, है ना। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, नंबर 1 रिलेशन, रिलेशन सर सम ऑफ जीरोज सर -b/a होता है। जरा चेक करके देख लें कि इन दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है और -b/a कितना आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। तो देखिए यहाँ पर सम करेंगे तो आएगा 3/2 प्लस 2/3, एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 13/6। राइट, और इधर देखना क्या आ रहा है, इधर आ रहा है राइट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में आ रहा है -b/a। माइनस b क्या है, इसमें a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है और c हमारे पास ये है। ठीक है, तो b/a माइनस b/a तो कितना आएगा -13/a, a कितना है 6 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ रहा है 13/6 आ रहा है। इसका मतलब है कि सम ऑफ द जीरोज -b/a की इक्वल आता है और ये वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है 1 सेकेंड।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सर सी अपॉन ए, और इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3/2 इंटू 2/3, सॉल्व करेंगे तो 1 आ रहा है ना, और इधर कितना आ रहा है भाई सी अपॉन ए, दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना आ रहा है 6/6 करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब है रिलेशन वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है ना। जीरोज कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती हैं उन्हीं को जीरोज कहते हैं, राइट। उनमें से एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, राइट। और यदि आपको वेरीफाई करना हो तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो जो होता है हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। हमने देखा इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा 6/a के बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है। बात समझ आए। इस तरह के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना आप, जरूर कर सकते हो, 100% आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, लेकिन ध्यान रखें ए और बी इस पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं। आपको पी एक्स पॉलिनोमियल लिख लें, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज क्या हैं, इसके जीरोज हैं ए और बी। जैसे अल्फा बीटा जीरो जो होते हैं ना, उसी तरह से इसके जीरोज क्या हैं, ए और बी हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर बी क्या है, ये बी ए ध्यान रखें, और यहाँ पर ए क्या है, ए 1 है, सी क्या है, सी बी है। हम जानते हैं कोई पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा होता है, तब इसके जीरोज को हम अल्फा बीटा मानते थे। हम जानते थे कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए आता है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, हमेशा सी अपॉन ए आता है। ये जानते हैं ना। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होगा, यहाँ पर सम ऑफ जीरो होगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसके बराबर होगा, दिस अपॉन दिस, ध्यान रखना। सम ऑफ जीरो जो होता है वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या होगा माइनस ए अपॉन 1, ठीक है ना, समझ गए ना। यहाँ पर अल्फा ये है, बीटा ये है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है, राइट। तो ये आ गया बी अपॉन ए कितना है, यहाँ पर 1 है। आप इस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा हमारे पास ए है, बीटा हमारे पास बी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन 1। तो ये हमारे पास आ गया a इंटू बी इक्वल टू बी आ गया, b से डिवाइड करेंगे तो a बराबर हो जाएगा b अपॉन बी, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन रियली आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है -2 है। बात समझ आ गई। हमें क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर ये दे रखा था कि इसके जीरो जो हैं वो a और b हैं, तब बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमने क्या करा, सम ऑफ जीरो निकाला, और सम ऑफ जीरो किसके बराबर था, -b अपॉन 1 के बराबर था। यहाँ से एक रिलेशन आया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट होता है हमेशा c अपॉन ए, और c हमारा किसके बराबर है, b के बराबर है, तो b अपॉन 1 इतना आ गया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये a इंटू बी इक्वल टू बी है, डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, b की वैल्यू पता लग जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, आंसर जो है वो a इक्वल टू 1 होगा सर, और b इक्वल टू जो है -2 होगा। बस में आ गई ना। चलिए बहुत अच्छी तरह कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल का एक जीरोज गिवन है, राइट, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तब पूछ रहा है के वैल्यू बताइए। देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, पहले सॉल्यूशन लिखिए, पी एक्स इक्वल टू के -1
लेट पी एक्स इक्वल टू के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, राइट। इसका एक जीरोज, वन जीरोज क्या है, गिवन है, गिवन है कि इसका वन जीरो जो है वो -3 है। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू कितना है, -3, इसका एक जीरो गिवन है। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि P -3 पुट करने पर रिजल्ट कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग है किसी का जीरोज हमेशा पॉलिनोमियल को पुट करा जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। यदि इसका जीरोज -3 है तो इसका मतलब है कि इसमें x की जगह पर -3 पुट कर दिया है तो इस px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जीरोज पुट करने पर हमेशा रिजल्ट कितना आएगा, पॉलिनोमियल का जीरो आएगा। तो आप लिख सकते हो कि P -3 जो है वो जीरो के बराबर आएगा और P -3 का मतलब है कि x की जगह पर -3 पुट कर दो तो k -1 -3 होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पर किसी तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, एक जीरोज दे रखा हो, k की वैल्यू पूछे, p की वैल्यू पूछे, इस तरह की बहुत सारी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। कई बार k यहाँ हो सकता है, कई बार k यहाँ हो सकता है, कई बार यहाँ हो सकता है, कई बार दो जगह हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यदि जीरोज गिवन है तो जीरोज गिवन का होने का मतलब है कि उस जीरो को पॉलिनोमियल में पुट करिए, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, k -1, ये 9 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 6k आ जाएगा, माइनस कितना आएगा 8 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आप यहाँ से 6k इक्वल टू 8 लिख सकते हो और k इक्वल टू कितना आएगा, 8/6 आएगा। k इक्वल टू आप कहो तो 4/3 भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या बात है, क्या सीखे हम यहाँ से कि सर एक जीरोज गिवन हो और कोई रिलेशन k या p की वैल्यू निकालनी हो तो इसका मतलब है कि उस जीरो को पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। और रखकर हम जो भी यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरह से कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज दे रखे हैं 2 और -3, तब बताना है आपको a और b की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा स्टूडेंट, आप लिख लें px इक्वल टू, ध्यान रखें पॉलिनोमियल जो दे रखे हैं उनको नाम दे दिया करें, px gx इस तरह के नाम देंगे तो आप लिखने में अच्छा रहेगा आपको। आप इस पॉलिनोमियल को लिखें px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b, राइट। अब इसके जीरोज हैं, जीरोज आ रहे हैं आपको गिवन है, इसके जीरोज 2 और -3। जीरोज होने का मतलब है इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है, इसका मतलब है कि इसमें x की जगह पर 2 पुट करें तो इस px की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। पॉलिनोमियल्स का मतलब जीरोज का मतलब ये होता है। यदि हम इसमें 2 पुट करें, कहने का मतलब है मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ x की जगह तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरोज हमेशा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, उनको पुट करने पर रिजल्ट कितना आता है, जीरो आता है। किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज का मतलब होता है कि उसमें x की वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर जीरो आ जाए, ठीक है ना। यदि हमें जीरोज गिवन है तो इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने पर आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 4 + 2a + 2 + b इक्वल टू जीरो, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो 2a + b, ये कितना हो जाएगा 6। चाहो तो आप इसे -6 लिख लो, ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी ना, लीनियर इक्वेशन। उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि -3 इसका जीरोज है तो p -3 कितना आएगा, p -3 आएगा सर -3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 और प्लस b। सॉल्व करने पर कितना आएगा, जीरो आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। -3a -3 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा।
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3a प्लस बी और इक्वल टू, यहाँ प्लस का 6 आएगा, इधर ले आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास क्या दोनों इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं कि 2a प्लस बी इक्वल टू -6। आप इसे सेकंड इक्वेशन नाम लिख लें यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन तरह कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू -6 है और -3a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपके पास -6 है, राइट। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेट कर दें, क्योंकि अगर बी इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है तो इनको एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके साइन चेंज कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5a आएगा, 5a इक्वल टू 0 आएगा, तो a इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। a की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और b की वैल्यू कहाँ आएगी, कि आप a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आप देख रहे हैं कि 2a प्लस बी इक्वल टू -6 है। आप a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा -6 आएगा, तो b की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे हम यहाँ से सीखे कि कोई जीरो जब हमें गिवन है पॉलिनोमियल्स का, तो उस जीरोज को पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर कितना आता है, 0 आता है। कोई भी जीरोज गिवन हो तो हमेशा पॉलिनोमियल पुट करने पर, किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई भी है, उसमें पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ आ गई ना। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए।